भगवान भोलेनाथ, ये ऐसा संकीर्तन है, ये राग मालकोस में है। आप इसको अगर एकांत में सुनने बैठ जाओ या गाने लग जाओ, सच में भोलेनाथ का दर्शन हो जाए। देवगुरु बृहस्पति जो ग्रहों के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में मध्यस्थ यानी केंद्र में है, तो बृहस्पति केंद्र में रहते हुए समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। और देवगुरु बृहस्पति समस्त देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति इंद्र के साथ कैलाश नगरी की ओर जाते हैं। कैलाश नगरी की ओर जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए। और कहा जाता है कि जब संत मिलन को जाएं तो मन में जो कपट, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब छोड़ करके जाना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलने को जाएं, प्रभु से मिलने को जाएं, तो अपना सब कुछ काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार सबको त्याग करके प्रभु चरण में जाना चाहिए। अगर ये सब लेकर के हम प्रभु के दरबार में गए, भगवान के दरबार में गए, गुरु के दरबार में गए, तो कहीं ना कहीं से वो सामने आ जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी इंद्र की परीक्षा ली, और भगवान भी जब देखते हैं भक्त के अंदर कोई ना कोई अवगुण प्रवेश कर रहा है, तो फट से कृपा करते हैं कि सबसे पहले इसका ये अपराध, इसके अंदर जो दोष आया है वो दोष दूर हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने एक तपस्वी का रूप बनाया और मार्ग में ही कैलाश पर्वत से पहले आकर के समाधि लगा करके बैठ गए। इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जा रहे थे, मार्ग में रोक लिया। इंद्र ने कहा, हे तपस्वी, आप कौन हैं? तपस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, हे तपस्वी, आप मौन क्यों हैं? क्यों चुप हैं? क्या भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर हैं? कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रकार से इंद्र के बार बार पूछने पर इंद्र के अंदर जो क्रोध भाव था वो क्रोध बाहर आने लगा। इंद्र ने अपना वज्र बाहर निकाला और तपस्वी पर वार करने जा रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आया तो क्या होगा? हमारे मस्तिष्क की जितनी ग्रंथियां हैं ये कमजोर, सम्मोह जागृत हो जाता है, और जब ग्रंथियां, नसें कमजोर हो जाती हैं तो क्रोध बढ़ता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति। इसलिए क्रोध ऐसा करें जिससे हमारा गुजारा हो जाए। एक सर्प था,
तो बड़ा सीधा और समय समय पर जो भी रास्ते में आता काट भी लेता था। उससे परेशान होकर के कुछ लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक सर्प है, हम रास्ते से आते जाते हैं और वो डस लेता है। भगवान ने आदेश दिया सर्प को, भाई किसी को काटा मत करो। सर्प मान गया। अब सर्प मान गया तो जो भी आने जाने वाले थे वो रास्ते में रहता, कोई पैर मार देता, कोई लाठी से मार देता, कोई पत्थर उठा करके मार देता। तो सर्प परेशान होकर के फिर से भोले बाबा के पास गया। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ये तो जब से मैंने काटना बंद कर दिया, लोग आते हैं किसी प्रकार से मार देते हैं, कोई पत्थर से मारता, कोई लाठी से मारता। तो भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया है, फुफकारने के लिए मना नहीं किया है। एक बार जब क्रोध में आकर के जब अपने फन बाहर निकालोगे तो वैसे ही तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति ने बार बार समझाया, देखो इंद्र, भगवान से मिलने आए हो, क्रोध न करो। देवगुरु बृहस्पति ने समझ लिया ये भगवान शंकर हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने यज्ञ विध्वंस करते च यज्ञानां फलदायिने नमस्ते मखरूपाय परकर्म प्रवर्तिने। बृहस्पति जी ने भगवान की स्तुति करके तुरंत इंद्र को भगवान शिव के चरणों में झुकने के लिए कहा और कहा, हे भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत करिए, इंद्र से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे बृहस्पति ऋषि, जैसे सर्प अपनी केंचुली को पुनः धारण नहीं कर सकता, वैसे ही मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान शंकर का क्रोध, और भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, कथम ही कंचुकी सर्पः संत्यते नोज्झिताम पुनः। भगवान ने उस क्रोध को समुद्र में फेंक दिया। वो क्रोध कहीं ना कहीं किसी के ऊपर उतरना था, तो भगवान ने उस क्रोध को क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में जैसे ही वह क्रोध जैसे ही गया, शिव जी की उस क्रोधाग्नि को क्षार समुद्र में फेंका। क्षार समुद्र क्रोध जो फेंका वो बालक रूप में प्रकट हो गया। बालक इस प्रकार से रोने लगा कि पूरी पृथ्वी उसके रोने से कांपने लगी। ऐसा रोया, इस प्रकार से रोया, पृथ्वी कांपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बालक कौन है, कौन रो रहा है? देवता आदि समुद्र उस बालक को लाकर के ब्रह्मा जी की गोदी में डाल दिया। ब्रह्मा जी की गोदी में जैसे ही रखा, भगवान शंकर का क्रोध, और उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी और गला पकड़ लिया। दाढ़ी और गला पकड़ा, ब्रह्मा जी का गला दबाने लगा। ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, आंख से अश्रुधारा निकलने लगी, और अश्रुधारा निकली, जो बालक रो रहा था उसके मुख में ब्रह्मा जी का आंसू चला गया। इससे उसका नाम पड़ा जलंधर। जलंधर नाम पड़ते ही
समुद्र ने जलंधर को लालन पालन किया और जलंधर के बड़े होने पर काल नेमी की पुत्री वृंदा से विवाह कर दिया। जलंधर का विवाह वृंदा से हो गया।